नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। देखिए, बात करते हैं आज के 6 सितंबर से संबंधित इंडिया और वर्ल्ड करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में। देखिए, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 132वां डूरंड कप 2023 के बारे में। फिर हम बात करेंगे मिसेस यूनिवर्स इंडिया 2023 के बारे में। फिर हम देखेंगे टेली लॉ 2.0 लॉन्च हुआ। फिर हम बात करेंगे मंगलवार को जो है कार्यमुक्त दिन घोषित किया गया। तो इस प्रकार से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ में इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए बात करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले हम यस्टरडे रिवीजन देख लेते हैं। कल जो हमने बात की थी उसका एक बार ब्रीफली रिवीजन देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को कहां से लॉन्च किया है? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। ठीक है, फिर हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार बढ़ाने हेतु भारत और किस देश ने टास्क फोर्स की शुरुआत की है? तो वह भारत और अमेरिकन टास्क फोर्स की शुरुआत की है। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 को सफल परीक्षण किया गया है? तो वह किया गया है PSLV-C57 से। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दिया गया? तो वह दिया गया है किसे? शांता थोरटम को। किसे? शांता थोरटम को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पुरुष और महिला हॉकी टीम ने हॉकी 5S एशिया कप 2023 का पहला संस्करण जीता है? तो वह जीता है भारत ने। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मुस्कान जो है, इसका संबंध कौन से शहर से? तो मुस्कान का संबंध है मुंबई से। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में G20 शेरपा की चौथी बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो नूह हरियाणा के अंतर्गत किया गया। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में कौन इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो वह बनी एकता कपूर। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की? तो वह की कर्नाटक सरकार ने। ठीक है, ये थे कुछ क्वेश्चन। लास्ट रहा है कल का हमारा रिवीजन का कि हाल ही में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? तो कोयम्बटूर के अंतर्गत किया गया। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ ब्रीफली क्वेश्चन जो कि यस्टरडे रिवीजन हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में 150 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने? तो वह बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 850 गोल करने वाले पहले जो है दुनिया के बने हैं फुटबॉलर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 सितंबर 2023 को सऊदी प्रो लीग में अल हजम पर 5-1 की जीत के दौरान अपने करियर 850वां गोल किया है अपने करियर का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो, इनका संबंध किससे? तो पुर्तगाल से। ठीक है, ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है, पुर्तगाल के थे ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अब तक जो है 200 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगभग 123 गोल किए हैं और वे पुरुष फुटबॉल में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं। उनके नाम जो है 10 हैट्रिक भी दर्ज हैं जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से भी सबसे अधिक हैं। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर सेकंड के बारे में। 132वें डूरंड कप 2023 के विजेता टीम कौन रही है? 132वां जो डूरंड कप हुआ है 2023 में, इसका विजेता टीम जो है कौन रही है? तो वह रही है मोहन बागान SG। कौन रही है? मोहन बागान SG, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं चैंपियन रहे इसके फैक्ट के बारे में कि मोहन बागान SG ने ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर, किसे? ईस्ट बंगाल को इन्होंने हराया है 1-0 से और जीता है डूरंड कप 2023। ठीक है, फिर मोहन बागान SG ने 3 सितंबर 2023 को विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन शाल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर डूरंड कप 2023 की ट्रॉफी जो है जीत ली है। मोहन बागान ने 23 वर्षों में पहली बार 132वीं डूरंड कप जीता है। तो ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है, इस टीम का नाम याद रखना, मोहन बागान SG। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज इंडिया द्वारा किसे मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया था? मिसेज यूनिवर्स किसे पहनाया गया? तो पहनाया गया माधुरी पटेल को, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। इसके फैक्ट देखिएगा, नागपुर महाराष्ट्र की है ये माधुरी। कहां से? माधुरी जो है वो कहां से? नागपुर महाराष्ट्र है इनका। माधुरी ने मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 के रूप में सम्मानित होने के बाद फिलीपींस के मनीला में 1 से 10 अक्टूबर तक होने वाली आगामी मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान भी साथ में अर्जित किया है। ठीक है, तो याद रखना, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, शायद हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने कानूनी सलाह के लिए टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया है? तो यह किया किसके द्वारा? अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर देखिए बात करते हैं नेक्स्ट इसके और फैक्ट के बारे में कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कानूनी सलाह के लिए टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया है। टेली लॉ डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग जिसमें 2017 से लेकर
2022 तक टेलीलॉ की यात्रा पर दर्शाया गया है। फिर टेलीलॉ 2.0 का लॉन्च जो टेलीलॉ और न्यायबंधु ऐप को जोड़ता है। टेलीलॉ और न्यायबंधु ऐप को ये जोड़ा जाएगा इससे। फिर नेक्स्ट है, साथ ही एक सूचनात्मक ट्यूटोरियम भी जो है जारी किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है? तो यह कराने जा रहा है भाई ऑस्ट्रेलिया, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। देखिए इसके बारे में और क्या है फैक्ट कि विच में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट याद रखना। फिर नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। फिर नेक्स्ट है, 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास के नवीनतम संस्करण की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने नशीली दवाओं यानी कि MDMA मैजिक मशरूम को चिकित्सा उपयोग के लिए मंजूरी दी है। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 23 भी जीत ली है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रिकॉर्ड लगाकर 10वीं बार इटालियन ग्रैंड पिक्स जीता है? तो ये भी है कौन, मैक्स वर्स्टपन जो है इन्होंने ये जीता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए फैक्ट इनके बारे में, डच एंड प्रिंस 2023 मैक्स ने इन्होंने जीता है वर्स्टपन ने। फिर नेक्स्ट है कि बेल्जियम एंड पिक्स मैक्स वर्स्टपन ने ही जीता है, ये सारे के सारे। फिर नेक्स्ट ब्रिटिश एंड पिक्स 2023 मैक्स ने जीता है। मैक्स ने 2023 हंगेरियन ग्रैंड पिक्स भी जीता है। फिर मैक्स ने कैनेडियन ग्रांपी भी जीता है, और इसके अलावा मैक्स ने जो है 2023 में मोनाको एंड पिक्स भी जीता है। ठीक है, चलिए तो फिर बात करते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर मंगलवार को कार मुक्त दिवस के रूप में घोषणा की है? तो वह की किसने, हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में कि हरियाणा के नए DGP के रूप में शत्रुजीत कपूर ने कार्यभार संभाला। तो याद रखना हरियाणा के नए DGP कौन बने, शत्रुजीत कपूर। फिर नेक्स्ट हरियाणा सरकार के ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की भी घोषणा की है। इसके अलावा हरियाणा ने 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी जीत ली है। स्टार्टअप 20 सम्मेलन, शिखर सम्मेलन जो है गुरुग्राम में हुआ है। इसके अलावा हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगी, ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट इसे नोट करना कि भारत के अंतर्गत जो है भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कहां पर चलाई जाएगी, तो हरियाणा के अंतर्गत चलाई जाएगी। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। फिर नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने हरियाणा में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है, तो ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में कि मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला रिक्की वैलेरी बनी है। कौन बनी है भाई, क्वेश्चन में ही आंसर हो गया इसमें भाई, मिस प्रिंट। ठीक है, कोई बात नहीं, याद रखना। तो इसका आंसर रहेगा रिक्की वैलेरी काले। ठीक है, इन्होंने ये मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। कौन, रिक्की वैलेरी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल इसका सही होगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट इसके मुख्य तथ्य के बारे में। हाल ही में शी इज इंडिया द्वारा मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है, तो माधुरी पटेल को पहनाया गया है। फिर नेक्स्ट है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, तो प्रियर सेन ने जीता है। फिर फेमिन मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता, तो सैनी शेट्टी ने जीता है। फिर मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता है। फिर सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब भी जीता। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक साथ मैंने कमेंट दे दिया ताकि आपको याद भी हो जाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब बनाया है, तो ये बनाया है भारत ने, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है, भारत ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। भारत ने 4थी बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत 4 पदक शीर्ष पर रहा है, फिर 104 से शीर्ष पर रहा है, और दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में स्थापित होगा। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, चाहिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब अब तक आपने अपने यूट्यूब पे नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।